नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही यूज़फुल फंक्शन कोरल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप्स का डेटा है और आप ये पता करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच कितना रिलेशनशिप या कनेक्शन है, तो इसके लिए हम एक्सेल में कोरल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे पास यहाँ दो कॉलम्स हैं। पहला है एक्स यानी आर स्टडीड, मतलब किसी स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई की, और दूसरा है वाई यानी एग्जाम स्कोर, मतलब उस स्टूडेंट को एग्जाम में कितने मार्क्स मिले। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है ये पता करना कि आर स्टडीड और एग्जाम स्कोर के बीच कोई रिलेशनशिप है या नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें उस सेल पर क्लिक करना है जहां हमें कोरिलेशन का रिजल्ट चाहिए। अब फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स कोरल। इसके बाद हमें पहली डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी आवर स्टडीड का पूरा डेटा। उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरी डेटा रेंज यानी एग्जाम स्कोर का डेटा सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, इक्वल्स कोरल H4 साई 4 I20। इसके बाद एंटर प्रेस करते ही हमें कोरिलेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोरिलेशन का रिजल्ट सामान्यतः -1 से +1 के बीच होता है। अगर रिजल्ट +1 के करीब है तो इसका मतलब दोनों डेटा के बीच स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू के बढ़ने की टेंडेंसी भी होती है। अगर रिजल्ट -1 के करीब है तो दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप माना जाता है, यानी एक वैल्यू बढ़ने पर दूसरी वैल्यू घटने की टेंडेंसी रखती है। और अगर रिजल्ट 0 के आसपास है तो दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बहुत कम या लगभग नहीं माना जाता है। अब आपके डेटा में जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है। कोरिलेशन का एक्चुअल रिजल्ट परसेंटेज में नहीं होता। अगर आपने सेल को परसेंटेज फॉर्मेट रखा है तो एक्सेल उसे परसेंटेज की तरह दिखा रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि कोरिलेशन वाले सेल्स को जनरल या नंबर फॉर्मेट में रखें, ताकि एक्चुअल कोरिलेशन वैल्यू जैसे 0.79 -0.15 या 0.95 आसानी से समझ में आए। और अगर आपको आखिरी रो में #div/0 एरर दिखाई दे रहा है तो उसका कारण भी समझना ज़रूरी है। कोरल फंक्शन के लिए दोनों डेटा रेंजेस में पर्याप्त वेरिएशन होना चाहिए। अगर किसी रेंज में वैल्यूज़ कांस्टेंट हो या कैलकुलेशन के लिए वैलिड वेरिएशन न हो तो एक्सेल कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं कर पाता और #div/0 फैक्टोरियल एरर दिखा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह कोरल फंक्शन की मदद से आप एक्सेल में दो अलग अलग डेटा सेट्स के बीच रिलेशनशिप को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप